हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 41वीं बीपीएससी 1997 का क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का लेकर आया हूँ। बीपीएससी में क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 में। ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है। बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कि पाल कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पे हमें चर्चा करना है। तो पाल कला के पास जो है, पहले मूर्ति कला। सबसे पहले आप इंट्रो लिखना है। इंट्रो लिखने के बाद मूर्ति कला में क्या क्या है, वो क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उस पर बताना है। उसके बाद मूर्ति कला के बाद इसमें चित्रकला के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपको स्थापत्य कला बताना है। उसके बाद अंत में निष्कर्ष की ओर जाना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड पेन से यहाँ पे दर्शाया गया है वो सब की पॉइंट है जो आपको इस क्वेश्चन को लिखने में बहुत मदद मिलेगा। तो आप इस की पॉइंट को ज़रूर समझें और ट्राई करें कि अपने आंसर पुस्तिका में भी इसको डालने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सटीक और साधारण भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके मूर्ति कला। मूर्ति कला पाल कला में काष्ठ एवं प्रस्तर मूर्तियां की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन एवं बिटपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन काष्ठ मूर्तियां ढलवा किस्म की है। इसमें सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरीहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय तथा तारा की है। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। पाल युग की पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के आगे भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है। इनमें अलंकरण की प्रधानता है। इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं चित्रकला की विशेषता पर। पाल काल में तारपत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले हैं। इनमें लाल, नीले, काले तथा उजले रंगों का प्राथमिक रंग और हरे, बैगनी, हल्की गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीय रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र भी इस काल में चलन में था, जिसके नमूने नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र अब धुंधले पड़ चुके हैं, किंतु उनकी अजंता एवं बाग की भित्तियां चित्रात्मक परंपराओं से स्पष्ट है। अब हम बात करते हैं स्थापत्य कला। पाल शासक के द्वारा मुख्यतः ईंट पर आधारित स्थापत्य कला थी। इनके साक्ष्य औदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। पाल शासक गोपाल द्वारा औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं हैं। नालंदा में मंदिर, स्तूप तथा विहार बनवाए गए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया एवं उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी उसे दान में दे दी।
धर्मपाल ने ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले हैं। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके काल पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अब हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे। अतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मकता एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण किया। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो की पॉइंट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल। अब ये पाल वंश के यहाँ पे जितने भी स्थापत्य कला हुए वो क्यों हो पाए, शांति एवं समृद्ध बनी हुई थी इस वजह से, जिस कारण बिहार में इसका प्रचुरता अधिक था। अब हम बात करें मूर्ति कला की विशेषता, तो पाल कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति की बनी हुई थी। अब ये मूर्ति जो बना उसका प्रवर्तक कौन था, वो धीमन और बिठपाल था। अब धीमन और बिठपाल को ये भी दर्शा दिया कि वो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन था। फिर हमने चर्चा किया कि जो पालकालीन कांस्य मूर्तियां हैं वो ढलमा किस्म की है और इसका अवशेष कहाँ से मिला है, नालंदा और कुकरीहार से। फिर हम लोगों ने बताया कि इसका मुख्य रूप कैसा होता था, बुद्ध होता था, बुद्ध सतित्व होता था, अवलोकितेश्वर होता था, मंजूश्री, मैत्रेय और ताराकी था। फिर मैंने इसमें बताया कि हिंदू और देवी देवताओं का भी मूर्तियां हैं। फिर मैंने बताया कि यहाँ का जो पत्थर था पाल युग में वो काले बेसाल्ट से बना हुआ था। इसमें सबसे जो प्रधानता था वो अलंकरण का था और ज़्यादा प्रभाव बौद्ध और विष्णु की मूर्तियों में मिलता था, अब बहुत कम मिलता था शिव और जैन धर्म का। फिर हम लोगों ने बताया कि चित्रकला पे यहाँ पर तारपत्र है, तारपत्र और दीवारों पर बनाया जाता था। इसमें जो प्राथमिक रंग है लाल नीला और जो द्वितीयक रंग है हरे बैंगनी यूज होते थे और ये चित्रकला पे तांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता था। और इसका चित्रकला का जो होता था वो भित्ति चित्रकला भी के चलन में था और इसका नमूना कहाँ मिलता था, नालंदा में मिलता था। लेकिन अब चित्र क्या धुंधला पड़ गया है, लेकिन अजंता और बाघ का जो भित्ति है वह अभी भी दिखता है। फिर हमने चर्चा किया स्थापत्य कला के बारे में। अब स्थापत्य कला में जो सबसे प्रमुख है वो ईंट से बनता था और साक्ष्य कहाँ मिला, ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला महाविहार में। जो पाल शासक गोपाल था वही ओदंतपुरी में एक महाविहार और मठ का स्थापना किया था। फिर उसके बाद नालंदा में जो मंदिर, स्तूप और विहार बनवाए गए हैं वो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। फिर उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी भी दे दिया। तो ये सब कहानी की तरह है, आप इसको अच्छे प्रकार से समझें तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसको दर्शा सकते हैं। बस आपको की पॉइंट्स आना चाहिए। फिर धर्मपाल ने क्या किया, विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय का स्थापना किया, जो कालांतर में क्या हुआ, ये विश्वविद्यालय दूसरा विश्वविद्यालय में उभरा। यहाँ पे जो ईंट से बना हुआ मंदिर था। फिर हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का विशाल मूर्तियाँ पाया जाता था। फिर मैंने एक और जो पता चलेगा कि आपके नॉलेज ज़्यादा है, वो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव का चर्चा किया कि उन्होंने क्या किया कि देवपाल से अनुमति लिया और बौद्ध विहार का एक निर्माण कराया। और क्या था कि पाल शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसके वजह से बौद्ध प्रभाव भी देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाल वंश के उन्नत कला और स्थापत्य का विकास हुआ। क्यों हुआ भाई? क्योंकि राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति था और साथ ही साथ उसका जो रचनात्मक और कला के प्रति जो रुचि था वो भी दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में अच्छे प्रकार से इसका समझने का प्रयास किया इस क्वेश्चन को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।